हाथ जोड़कर निवेदन है बीएमसी प्रशासन से, एमएमआरडीए प्रशासन से, मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस गड्ढों पर ध्यान दें और इस गड्ढों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। सिर्फ दिखावा या लीपापोती ना हो, रियल में भर दिया जाए। शंख बजा करके, ध्वनि दे करके ब्रह्मांड को खुश करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो प्रसन्न होकर के बम्बई के पूरे गड्ढे भरे जाएंगे। मतलब गड्ढों के संग संग गाड़ी भी ऐसी तैसी है, एक जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाता है। मायानगरी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं और यहाँ पर बात करें सड़कों की तो सड़कों को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मानसून के दौरान सड़कों के रखरखाव पर प्रशासन और बीएमसी लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जैसे ही मानसून दस्तक देता है उसके कुछ दिन बाद ही मुंबई की जो सड़कें हैं वो गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि गड्ढों में मुंबई है या मुंबई में गड्ढे हैं। मुंबई की सड़कें जो है पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो जाती हैं। हर तरफ जो वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी पश्चिम के महाड़ा सिग्नल पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो गड्ढे हैं। हालांकि यहां पर जब हमने खबर चलाई थी तो पेवर ब्लॉक लाके डाल दिया गया है बीएमसी द्वारा टेम्परेरी, लेकिन अभी तक इसका परमानेंट सलूशन नहीं किया गया है और कई तरह के हादसे, कई तरह के लोग इस गड्ढों की वजह से हादसों के शिकार भी होते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को काफ़ी चोट लग जाती है। और आज जब हम यहाँ मौजूद थे तो हमने ये भी देखा कि एक गैस सिलेंडर जो डिलीवरी वाला होता है उसकी जो 3 पहिए की ठेले होते हैं, रिक्शा होता है जिससे वो गैस सिलेंडर घर ले जाता है, वो इन गड्ढों की वजह से यहाँ पर गिर पड़ा था। उसे भी काफ़ी दिक्कत के उसको हल्की चोटें भी आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुजी जिन्होंने अभी इन गड्ढों को लेकर शंखनाद किया है और यह शंखनाद आत्मसम्मान मंच द्वारा मुंबई समेत आसपास के जिलों में लगातार किया जा रहा है। और इस शंखनाद का उद्देश्य सिर्फ ये है कि सोया हुआ प्रशासन, बीएमसी प्रशासन और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ध्यान इन मुंबई की सड़कों पर उभरे गड्ढों पर आकर्षित करना है। गुरुजी, सबसे पहले तो बात करें तो करोड़ों रुपए हर साल मानसून से पहले मुंबई की सड़कों पर खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस बार अगर मुंबई की सड़कों पर गड्ढे आएंगे तो जो बीएमसी के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्या वजह मानते हैं कि हर साल जब दावे तो होते हैं लेकिन सभी दावे जो है खोखले साबित होते हैं? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान देगी और उसी के उपलक्ष्य में हम शंखनाद करना चाहते हैं, शंख बजाना चाहते हैं, ताकि शंख द्वारा सावन का पवित्र माह चल रहा है, इस शंख की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी सरकार के पास। हमें पूरा विश्वास है और हमारे साथ हैं आत्मसम्मान मंच के प्रेसिडेंट नित्यानंद शर्मा जी। सबसे पहले हम शंख बजाते हैं। शंख बजाने का मतलब भगवान को याद करना, स्तुति करना। तो कहीं ना कहीं इन गड्ढों को लेकर शंखनाद से और इन गड्ढों का कनेक्शन कैसे आप जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी शुभ कार्य करते हैं शंख बजा करके, ध्वनि दे करके ब्रह्मांड को खुश करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो प्रसन्न होकर के बम्बई के पूरे गड्ढे भरे जाएंगे। और हमारे बीच हैं आत्मसम्मान मंच के अध्यक्ष नित्यानंद शर्मा जी, 2 शब्द बोलेंगे। नित्या जी, जिस तरीके से नित्यानंद शर्मा जी आत्मसम्मान मंच का हमने देखा कि मुंबई ही नहीं आसपास के जिलों में भी आपने ये मुहिम छेड़ी है, जहाँ जहाँ गड्ढे दिखते हैं वहाँ शंखनाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस मुहिम से कितना जो है इफेक्ट जो है बीएमसी और स्थानीय प्रशासन पर पड़ रहा है? जी देखिए, हम जहाँ भी आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ तुरंत कई जगहों पे हमें बीएमसी का तुरंत रिप्लाई आता है कि गड्ढे भर दिए गए हैं। ये शंखनाद के पीछे हमारा जो उद्देश्य है कि जो भी गड्ढों को लेकर जो बात कही गई थी कि गड्ढे इस बार भर दिए जाएंगे, मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम शंखनाद कर जो सोया हुआ प्रशासन है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रैपिड हार्डनिंग, कोल्ड मिक्स,
तमाम पद्धति का उपयोग करके जो गड्ढे को भरने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद मास्टिक असफाल्ट के द्वारा भरने की बात की जा रही है। लेकिन ऐसे में मुंबई कर आप देख सकते हैं, बारिश जब होती है तो उसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी एक गैस जो व्यक्ति लेके जा रहा था उस सिलेंडर वो नीचे गिर गया, हमने उनकी मदद की, आपने भी उसमें सहयोग किया। तो ऐसे में हमारा ये है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और तकरीबन जो है 45,000 करोड़ से ज़्यादा इसका बजट है और इस बार गड्ढों को भरने के लिए बजट पिछले साल की अपेक्षा जो है वो बढ़ा भी देंगे। ऐसे में सुविधाओं के नाम पर जो है मुंबईकरों के साथ छलावा क्यों होता है, क्यों ये गड्ढे भरने दिए जाते हैं? और स्पेशली अगर मैं आपको बात करूं, जो बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिला हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें मुख्य तौर पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम सावन का पवित्र महीना है, हम भगवान शिव को याद कर रहे हैं कि ये भगवान ये गड्ढे जो है जल्द से जल्द भर दिए जाए ताकि मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जो सोया हुआ प्रशासन है वो जाग जाए। सोया हुआ प्रशासन है जाग जाए। गणेश उत्सव भी आने वाला है और हर बार मुंबई में ये कहा जाता है गणपति उत्सव से पहले मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कल हमने जो है इन्हीं गड्ढों को लेकर बीएमसी उपायुक्त से भी मुलाकात की थी। उनका कहना है मानसून के बाद मुंबई की सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, लेकिन कौन से मानसून वो नहीं पता है। जी देखिए, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि मेरा सिंपल सवाल है कि जैसे कोई अभी हम लोग इसमें ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, सिग्नल पे हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं, तो ऐसे में कोई भी गाड़ी होती है, जब वो गाड़ी क्रॉस करके जाती है या नियमों का पालन नहीं करती है तो सीसीटीवी द्वारा कैप्चर होता है, उसको फाइन आता है। तो ऐसे में ये जो गड्ढे हैं सीसीटीवी द्वारा उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? अगर उनकी गड्ढों की मॉनिटरिंग किया जाए और उस गड्ढे की वजह से जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उनको भी मुआवजा देना चाहिए। हाँ, आप देख सकते हैं कि पिछले बार अब 2 दिन पहले की मैं बात करूँ तो हमारी टीम गई थी मानखुर। वहाँ एक जो व्यक्ति था वो गड्ढे से गिर गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर है, 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए? देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और इसका बजट जो है कुछ राज्यों से ज़्यादा भी है। तो ऐसे में जब इस तरीके का हम दुर्दशा देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है कि जो मुंबईकर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है तो सुविधाओं के नाम पर उसके साथ ये छलावा क्यों होता है? क्यों प्रशासन ये ध्यान नहीं देती है? मॉनसून में जो है आप जैसे कह रहे हैं कि गणपति बप्पा के आगमन के पहले भर दिए जाएंगे, तो ऐसे में हमेशा दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे के नाम पर आप देख सकते हैं ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तस्वीर बयां कर रही है। तस्वीर बहुत कुछ कहती है और ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन सिर्फ पेपर पर गड्ढे ना भरे, रियल में भरे। और कई जगहों पर अगर आपने देखा गया, देखिए कुछ जगहों पे अच्छे काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि कहीं काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे क्या है, छलावा हो रहा है। छलावा इस बात पर हो रहा है जहाँ भी गड्ढे हो रहे हैं पत्थर लाकर भर दिया जा रहा है, फिर उस पत्थर से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं? सबको मालूम है मुंबई में बारिश आएगी, जो है जून से लेकर मोस्टली सितंबर तक बारिश होती है, तो ऐसे में तैयारी क्यों नहीं की? अगर समय रहते ही हम चेत जाते तो ऐसी जो है जो गड्ढों की वजह से मुंबईकरों को दिक्कत होती है वो दिक्कत ना होती। और हमारे साथ जो है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य प्रकाश इंडियन टाटा गुरु जी हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। इन गड्ढों को लेकर ये स्पेशली तरीके से कंसर्न है और लगातार इस तरीके की जो समस्या होती है, ऐसे में मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है बीएमसी प्रशासन से, एमएमआरडीए प्रशासन से, मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस गड्ढों पर ध्यान दें और इस गड्ढों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। सिर्फ दिखावा या लीपापोती ना हो, रियल में भर दिया जाए ताकि मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन जिस तरह से आत्मसम्मान मंच ने आवाज़ उठाई है और आत्मसम्मान मंच के अध्यक्ष नित्यानंद शर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि गाड़ियों की मॉनिटरिंग तो सीसीटीवी कैमरे से हो रही है, लेकिन हर सिग्नल पर जिस तरह से बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, उनके जो है उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? लोग कई बार, आप बाइक चलाते हो, अगर सड़कों की बात करें तो मुंबई की सड़कों पर क्या लगता है गड्ढा मुक्त है? देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है सब। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अरे बहुत ज़्यादा है, एकदम हालत ख़राब हो गई है। मतलब गड्ढों के संग संग गाड़ी भी ऐसी तैसी है, एक जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, गड्ढों के अलावा शारीरिक जो है दिक्कतों के साथ साथ गाड़ियों में भी डैमेज हो जा रही है। कहीं ना कहीं मुंबई कर सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, लेकिन इन गड्ढों से निजात कब मिलेगा? जिस तरह से बीएमसी ये कह रही है कि मानसून के बाद गड्ढे भर दिए जाएंगे, लेकिन वो मानसून कौन सा होगा, डेट और तारीख अभी तक तय नहीं है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।